भारत के वर्ल्ड कप हारने में बांग्लादेशी लोग खुशी मना रहे थे और ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने अपने यहाँ ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया हुआ है। और भारत के बड़े मार्केट की वजह से आज बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत से भी आगे निकल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस को भारत को बंद कर देना चाहिए? बांग्लादेश जितनी मर्जी कोशिश कर ले भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, भारत के साथ कारोबारी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, लेकिन हमेशा भारत ने बांग्लादेश की वफादारी पर शक किया है। हमेशा बांग्लादेश पे इल्जामात लगाए गए हैं। नई दिल्ली हुकूमत हो, भारतीय मीडिया हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह, हमेशा बांग्लादेश की वफादारी पर उंगलियां उठाते हुए नजर आती हैं। और एक दफा फिर बांग्लादेश को कारोबार में तबाह करना, बांग्लादेश की मईशत को तबाह करने के लिए आज ये दावा किया जाता है कि बांग्लादेश जो चीजें बनाकर भारत को देता है ये चीन की बनी हुई प्रोडक्ट है और चीन का साथ लेकर बांग्लादेश भारत को धोखा दे रहा है। भारतीय मीडिया बांग्लादेश के बारे में क्या बात कर रहा है, तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। हमने कई बार और कई मौकों पे ये कहा कि बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है। इसके बावजूद ना ही अभी तक गारमेंट सेक्टर के लिए किसी भी तरह की कोई पेलाई निकाली गई और ना ही बांग्लादेशी इंपोर्ट को लेकर किसी तरह के कोई नियम कानून अभी तक बने हैं। हालात ये हैं कि बांग्लादेशी और चीनी फैब्रिक मैन्युफैक्चरर्स अब चोरी पे उतर आए हैं और इसकी वजह से हर महीने भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट फैक्ट्रीज बंद होने की कगार पे आ रही हैं। पानी सर के ऊपर से अब निकल चुका है और लुधियाना की गारमेंट इंडस्ट्री ने इस बात की शिकायत इस बार सरकार से की है। अगर आज की खबर आप सुनेंगे तो आपको भी हमारी तरह गुस्सा आएगा और ये समझ में आएगा कि क्यों साल दर साल बांग्लादेशी गारमेंट्स भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं और क्यों भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिमटती चली जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि एक्सक्लूसिवली इसी चैनल पे हम मेक इन इंडिया से रिलेटेड खबरें लाते रहते हैं। तो मेन खबर ये है कि 25% की इंपोर्ट ड्यूटी से बचने के लिए मैनमेड फाइबर को कॉटन बता के भारत में इंपोर्ट किया जा रहा है और चोरी से लाए इस फैब्रिक से भारतीय मैन्युफैक्चरर्स को उन्हीं के मार्केट से खदेड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि कॉटन के इंपोर्ट पे 5% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वहीं मैनमेड फाइबर यानी कि एमएमएफ पे ड्यूटी 25% होती है। इंपोर्टेड कंसाइनमेंट पे कॉटन का टैग लगा के एमएमएफ भारत लाया जाता है और यहाँ पे इन्हें भारतीय एमएमएफ से सस्ते दामों में गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स को बेच दिया जाता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एमएमएफ मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर है। यही वजह है कि इस देश से इंपोर्टेड फैब्रिक 15% सस्ता होता है। इस 15% की मुनाफे को कमाने के लिए गारमेंट इंडस्ट्रीज चीनी फैब्रिक को लेना ज्यादा पसंद करती हैं। आपको बता दें कि लुधियाना को मेनली गर्म कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और अकेले इस शहर की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है। देखिए, गारमेंट के प्रोडक्शन को लेकर भले ही किसी भी तरह का इंसेंटिव अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन एमएमएफ यानी कि मैनमेड फाइबर के लिए करीबन 10,500 करोड़ रुपए की पेलाई निकाली जा चुकी है। अच्छी बात यह है कि एमएमएफ का प्रोडक्शन तो भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसे बर्बाद करने का काम भी शुरू किया जा चुका है और भारत की इस इंडस्ट्री को टारगेट करके ही पॉलिएस्टर यान जैसे फैब्रिक की डंपिंग भारत में शुरू हो चुकी है। खैर, कुछ बुरी खबरों के बाद कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स को लेकर भी बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने भी मैनमेड फाइबर से बने अपैरल्स का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा दिया है और ये स्पीड इतनी तेज है कि 2030 तक मैनमेड फाइबर्स का एक्सपोर्ट 75% तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। अब ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में भारत मैनमेड फाइबर यानी कि एमएमएफ के प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट भारत से काफी कम होता है और विश्व के बाजार में भारत का शेयर केवल 5% है। इसका मतलब ये कि जितना एमएमएफ भारत में प्रोड्यूस होता है उसका मेजर हिस्सा भारतीय मार्केट में ही कंज्यूम हो जाया करता है। अब ये रीजन जान लीजिए कि असल में भारत इन देशों से पिछड़ क्यों गया। दरअसल ग्लोबल मार्केट में मैनमेड फाइबर का शेयर 72% है, जिसका प्रोडक्शन खुद भारत में कम था, लेकिन वहीं नेचुरल फाइबर का मार्केट केवल 28% तक ही सीमित रह गया है और नेचुरल फाइबर का प्रोडक्शन भारत में बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। पर ग्लोबल डिमांड कम होने की वजह से भारत को नेचुरल फाइबर का बड़ा प्रोड्यूसर होने का कोई फायदा नहीं मिला। भारत में बना एमएमएफ ज्यादातर अभी यूएस, यूके, टर्की और ब्राजील जैसे देशों को एक्सपोर्ट होता है, लेकिन भारत अब नए मार्केट्स की तलाश में है और स्पेशली ऐसे देश जहां बताए गए तीनों देशों का मार्केट काफी बड़ा है। फिलहाल भारत से $6.5 बिलियन US का मैनमेड फाइबर एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन 2030 तक इसके बढ़कर $11.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है, जो ऑलमोस्ट डबल है।
देखिए, भारत भले ही प्रोडक्शन कई गुना क्यों ना बढ़ा दे, लेकिन कुछ देशों को मिले स्पेशल स्टेटस की वजह से डेवलप्ड इकोनॉमीज में भारत को हमेशा नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसे कुछ देश हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, टर्की, कंबोडिया और वियतनाम, जिन्हें यूरोप और यूएस में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ है और टैक्स ना देने की वजह से ये देश भारत से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं। वहीं बात करें भारत की, तो भारतीय एक्सपोर्ट को 10 से 34% की ड्यूटी पे करनी होती है और इसी वजह से भारत कंपटीशन से सीधे तौर पे बाहर हो जाता है। भारत के वर्ल्ड कप हारने में बांग्लादेशी लोग खुशी मना रहे थे और ये वही बांग्लादेश है जिसे भारत ने अपने यहाँ ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया हुआ है और भारत के बड़े मार्केट की वजह से आज बांग्लादेश एक्सपोर्ट के मामले में भारत से भी आगे निकल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश के लिए ड्यूटी फ्री एक्सेस को भारत को बंद कर देना चाहिए? हाँ या ना में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। और कंटेंट तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि हमेशा से ही हमने देखा कि भारतीय मीडिया बांग्लादेश की मईशत को टारगेट करने की कोशिश करता है। बांग्लादेश की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने, बांग्लादेश की उस प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगवाने के लिए बात करता है। हमेशा भारतीय सरकार ने मीडिया के जरिए बांग्लादेश के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और आज भी एक दफा फिर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर से जो चीजें आती हैं वो गैर कानूनी तौर पे आती हैं और ये चाइना की चीजें होती हैं जो भारत को धोखा देकर बांग्लादेश के रास्ते भारत में डंप की जाती हैं और उसके बाद ये भारत की मार्केट को टक्कर देती हैं। हमेशा भारतीय मीडिया ने, भारतीय हुकूमत ने यह प्रोपेगेंडा किया है कि चीन की चीजें बांग्लादेश के रास्ते भारत के अंदर आती हैं और भारत के अंदर वो बिकती भी हैं। तो एक दफा फिर मीडिया के जरिए यह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और बांग्लादेश की चीजों को रोकने के लिए, बांग्लादेश की चीजों को बैन करने के लिए यहां पर बात की जा रही है और बांग्लादेश की बढ़ती हुई ताकत, बांग्लादेश की उभरती हुई मईशत अब भारतीय मीडिया को हजम नहीं हो रही, इसीलिए बार बार इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।